गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज बेटा आपकी बायोलॉजी की क्लास में चैप्टर नंबर 5 में हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे, आज वो टॉपिक है आपका सॉल्यूशंस, जिसमें आपके हम आज कुछ टाइप्स पढ़ेंगे सॉल्यूशंस के। फर्स्ट वन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड वन आपका दे रखा है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, एंड थर्ड वन जो थर्ड और लास्ट जो है वो आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो आपके जो सॉल्यूशंस हैं इसमें वो कितने टाइप्स के हैं। देखिए ये टाइप्स की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए जब हम किसी भी सेल मेम्ब्रेन को या किसी भी कहें तो सेल को जब किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तब वहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी होती है। पहली पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो या तो सेल जो होती है वो फूल जाती है, यानी कि स्वेल कर जाती है, ठीक है, बड़ी हो जाती है, साइज में इनलार्ज हो जाती है। दूसरी पॉसिबिलिटी जो होती है वो ये होती है कि वो जैसी है उसी साइज की वैसे ही रहती है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि उसका साइज जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक, पहले की कंपेयर में। तो ये 3 पॉसिबिलिटी क्रिएट करती हैं आपके 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को। ठीक, जैसे कि आप अगर बात करें सूखा हुआ किशमिश ले लें। सूखा हुआ किशमिश जब आप वाटर में डालेंगे, पानी में डालेंगे, तो कुछ समय बाद आप देखेंगे वो एकदम फूल जाता है, मोटा हो जाता है। वजह क्या है उसकी? देखिए उसकी वजह ये है कि जो वाटर था वो अब उसके अंदर एंटर कर चुका है, उसके अंदर पहुंच गया है, जिसकी वजह से वो स्वेल कर गई है, उसका जो आकार है वो बढ़ गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इन पर, इन सॉल्यूशंस पर। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे कि जब कोई भी एक सेल आपकी किसी भी सॉल्यूशन में रखी जाती है तब वो किस प्रकार से इफेक्टेड होती है। तब उसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये आता है, लिखिएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इस टाइप के सॉल्यूशन में क्या होता है, if the medium surrounding the cells has a higher water concentration, ये अगर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है देन द सेल की कंपेयर में, देन द सेल। ठीक, the cell will gain, जो सेल होती है तब वो गेन कर जाती है वाटर बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। ठीक, सच सॉल्यूशन is called hypotonic सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल दे दूं आपको। ये आपने इस तरह से कोई सॉल्यूशन लिया हुआ है, इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिया हुआ है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अंदर वाले की अपेक्षा कम है। ठीक है, कहने का मतलब बाहर जो है वो वेरी डायलेटेड है। इसमें कोई शेल डाल दी थी हमने ये, ठीक है, इस साइज की, मतलब कुछ हल्का सा दबा हुआ साइज की, तो क्या होगा, वाटर जो होगा वो इसमें एंटर करेगा। ये अलाउ होता है वाटर को एंटर करने के लिए। ये कैसा है, डायल्यूटेड है, ठीक, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है, जिसकी वजह से वाटर अंदर एंटर कर जाता है और रिजल्ट के फॉर्म में क्या होता है, ये जो होता है वो इसका साइज इंक्रीज कर जाता है, साइज बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नोट ये लिखिए, इन दिस type of activity
activity, size of cell will be increased, वो बढ़ जाएगा, या will increase बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरह के जो सोल्यूशन में जब रखा जाता है, तो ये कंडीशन हो गई आपकी फर्स्ट वन। चलिए सेकंड की बात करते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है? आइसोटोनिक सोल्यूशन में जो सेल की कॉन्सेंट्रेशन होती है, उतनी कॉन्सेंट्रेशन वाले सोल्यूशन में उसको रखा जाता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात आती है तो उसको उतनी ही कंसंट्रेशन वाले में रखा जाता है। हम लिखेंगे इफ द मीडियम has exactly the same concentration as the cell, जैसे कि सेल की होती है, ठीक उसी की तरह होती है। तब होता क्या है, जो वाटर का मूवमेंट होगा, then there will be no movement of water in net क्वांटिटी में देखेंगे तो वाटर का कोई भी ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है। इसमें नोट क्या होगा, इसमें साइज ऑफ द सेल remains same, वो सेम ही रहता है। जैसे इसका अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसका जो साइज है, ठीक, जितनी कॉन्सेंट्रेशन इसकी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन इज इक्वल टू द फर्स्ट वन इज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेकंड वन, अगर दोनों के इक्वल है तब क्या होगा, साइज उसका सेम रहेगा, साइज में कोई भी ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। चलिए इसके बाद लास्ट जो थर्ड नंबर है आपका, उसकी हम लोग बात करते हैं हाइपरटोनिक। एक हाइपोटोनिक हो गया, आइसोटोनिक हो गया, अब आया है आपका हाइपरटोनिक। नंबर 3 हेडिंग डालिएगा बेटा, हाइपरटोनिक। इसमें क्या होगा, इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसमें जो मीडियम है उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेल की कॉन्सेंट्रेशन की अपेक्षा बहुत ज़्यादा कम होगी। इफ द concentration of the medium surrounded by the cell is lower than as the सेल की अपेक्षा क्या है, कम है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो ये साइज है इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। तो क्या होगा, ज़्यादा वाला कम की तरफ भागेगा, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट इसका साइज जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक। साइज बोल नोट इन दिस टाइप ऑफ
activity, in this type of activity, size of cell will decrease, कैसा होगा? डिक्रीज करेगा। तो देखिएगा, समझिएगा, मैंने शायद आपको पहली बार में इसमें समझाया था, एक बार फिर से तीनों को एक बार समझ लेते हैं, मिल जाएगा। पहला जो था आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था। उस सॉल्यूशन में क्या होता है, जो आपका सराउंडिंग मीडियम होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू सेल की कॉन्सेंट्रेशन। यानी तो बाहर जो होता है, बाहर इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसका साइज कम है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, तब इधर से इधर वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो एंटर करेंगे, जिसकी वजह से इसका साइज बढ़ जाएगा। वाटर के मॉलिक्यूल से मीडियम के मॉलिक्यूल्स होंगे एंटर करेंगे। नंबर 2 पे आया, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम रहती है। जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम रहती है तो नो मतलब नेट चेंज नहीं आता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स का कोई भी नेट चेंज नहीं आता। इधर से आया इधर चला गया, इधर से आया इधर चला गया, जो मॉलिक्यूल्स आते हैं दूसरे निकल जाते हैं, तो साइज में कोई डिफरेंस नहीं आता, साइज सेम रहता है। अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, मीडियम की इसकी ज़्यादा होती है, ज़्यादा वाले से कम में जाएगी तो इसका साइज क्या होगा, साइज लूज कर जाएगा, साइज कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इसका साइज छोटा हो जाता है। तो ये आपने 3 चीज़ें आज पढ़ी, ठीक। इसके बाद आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट डाल लिखिएगा। नोट नंबर 1, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर by plants, plant roots, is also an example of osmosis, an example of osmosis, एक osmosis का example होता है। नंबर 2, प्लाज्मा मेम्ब्रेन is flexible, plasma membrane is flexible, ये flexible होती है and made up of organic molecules का lipids, और ये lipids और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ठीक है, flexible, ठीक, which enables the cell to enables the cells to engulfs in food and other material from its external environment, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आज हमने पढ़ी हैं। इसके बाद इसके हम अगर बात करते हैं तो कुछ 2 इन-टेक्स्ट क्वेश्चन हैं, उन पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। पहला है, हाउ डू सबस्टेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, डिस्कस। देखिए किस प्रकार से आउट करते हैं या इन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो कैसे निकलती है, तो वो निकलती है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, और ये कह रहे हैं कि वाटर जो होता है वो कैसे करके मूव करता है, ठीक है, सेल से मूव करेगा तो वो करेगा आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। नंबर 2, व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है, तो इसकी वजह है बिकॉज इट अलाउज द एग्जिट एंड एंट्री ऑफ सम सबस्टेंसेस। ये कुछ सबस्टेंसेस के लिए एंट्री और एग्जिट के लिए अलाउ करती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा, इसीलिए इसको बोला जाता है आपका सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आज जो भी कुछ हमने डिस्कस किया है वो आप लोग अपनी फिर कॉपी पर अच्छे से नोट्स बना के तैयार कर लीजिएगा, और इन्हीं वीडियोस में से, इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके 1-2 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, तो आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा, और बाकी का जो डिस्कशन होगा बेटा वो हम लोग कल वीडियो शूट करके आपको सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।